वो सारी चीज़ आज हम लोग जानेंगे। अगेन कोई बाइस रिकमेंडेशन होगी नहीं, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्विंग ट्रेड करने के लिए, ये स्पेशली स्विंग ट्रेड है एंड ये सारे स्टॉक्स में आपको इंट्राडे में भी अच्छा खासा गेन दे के जाएगा। अगर आप इसको चेक करेंगे, ये स्टॉक्स का एक दिन का गेन कितने परसेंटेज है? 8-9%, जहाँ पे हम लोग इंट्राडे में 1% के लिए लड़ाई करते हैं, 2-3% भी मिल जाता है, बहुत है। ओके फाइन। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही मैं बनाऊंगा। इंट्राडे वालों भी इस चीज़ को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से 30 मिनट 15 मिनट के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। एंड किस हिसाब से हमें समझना है, किस हिसाब से हमें ढूंढना है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। आप व्हाट, क्योंकि देखिए हम लोग कैश में ट्रेड करेंगे तो बाइंग साइड का ही पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड किस तरह से होता है? एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, इस तरह से चलता है। हमें इतना पता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है वो हम लोग देख लेते हैं। सो ये फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट लो है। जब हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट किए तो हम लोग ये देखेंगे कि इस लो के रिस्पेक्ट में प्रीवियस हाई से ऊपर कोई हाई बनाया या नहीं बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ तक हाई बना के फिर से वापस आ जाता है, फिर से वापस आ जाता है, फिर से वापस आ जाता है। ये जो अपना प्रीवियस हाई है इसको तोड़ नहीं पाता है। अगर ऐसे सिचुएशन कभी आए तो हम लोग उसको स्विंग ब्रेक या फिर अप ट्रेंड का जो रियल मूव है उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाता है हमारा हाई, ये हो जाता है हमारा लो। ये लो है, ये लो है। एंड वन मोर थिंग, अप ट्रेंड में जब आप लोग बाइंग साइड में देख रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको लगे कि स्टॉक्स अप ट्रेंड में है तो लो जो कंडीशन है जहाँ पे लो बना हुआ है उसका स्ट्रेंथ, बायर्स जहाँ से मार्केट को पुश कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है रेदर देन रेजिस्टेंस। अप ट्रेंड में मैक्सिमम चांसेस होता है प्रीवियस हाई को ब्रेक करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का उतना महत्व नहीं रहता है क्योंकि ये टूट ही जाता है। बट कब टूट जाता है? जब एक ट्रेंड नया शुरू होता है 3-4 हाई तक ये नॉर्मली काम करता है। उसके बाद क्या नहीं टूट सकता है हाई? टूट सकता है, बट मैक्सिमम कंडीशन में देखा जाता है कि 3-4 के बाद मार्केट एक बिगर, मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे लार्ज कैप में 10-15%, मिड कैप में करीब 25% 30% का एक रिट्रेस दे देता है। नॉर्मली जब अप ट्रेंड रहेगा तो ये रिट्रेस बहुत नॉमिनल होगा एंड इस कंडीशन में आपका वॉल्यूम भी बहुत कम होगा। तो अप ट्रेंड के लिए क्या है, हमारे लिए लो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है, जिस लो को हम लोग मार्क कर रहे हैं उस लो के ऊपर अगर क्लोजिंग ना दे, नया हाई ना बनाए, तो हम लोग उसको अप ट्रेंड कंसीडर नहीं करेंगे। मे बी वो हो सकता है कि रेंज बाउंड है, मे बी हो सकता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जब ऐसा कंडीशन आएगा, फॉर एग्जांपल है आपको पता चल गया कि ये मेरा अप ट्रेंड का लो है एंड ये मेरा स्विंग ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कहाँ पे कर सकता हूँ? या फिर एक ब्रेकआउट में हो सकता है। ब्रेकआउट में कभी कभी फेलियर हो जाता है, मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेस दे के स्टॉप लॉस हट करके ऊपर जा सकता है। नहीं तो सबसे बेस्ट है ऊपर जाने दीजिए,
उसके बाद नीचे आने दीजिए। ये जो एरिया होगा ये आपका गोल्डन जोन होगा फिबोनाची का 50-60 के आसपास का एरिया। उसके बाद बाय करेंगे। मैंने इंडिकेटर में ये सारे चीज़ ऐड कर दिया, आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो हम लोग कैसे लेंगे वो भी मैं बता देता हूँ फिबोनाची के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल ये है कि यहाँ से अगर मैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, इस लो पे मार्क करो, इस हाई पे प्लेस करो। क्या ये 50-60 गोल्डन जोन के आसपास है? हाँ है। तो जब ये 50 को क्रॉस करेगा या फिर 38% को क्रॉस करेगा, यू कैन एंटर। एंड आपका टारगेट कहाँ पे रहेगा? इन दैट केस आपका टारगेट रह जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप 38% के आसपास ले लेते हैं, आपका स्टॉप प्लस 50% के आसपास, फिबोनाची के बेसिस पे बोल रहा हूँ, एंड प्रीवियस हाई के ऊपर ही रखना है। तो इजीली अगर आप लोग देखेंगे 1:5 इस हिसाब से बन जाता है। चाहे तो आप, मैं तो बोलूँगा स्टार्टिंग में 1:3 इन ऑफ, 1:3 इन ऑफ, इस चीज़ को भूलिए मत। 1:3 आपको लेना ही है। 1:2 का कोई वैल्यू नहीं है, 1:1 का भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको 1:3 लेना ही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस हिसाब से आपको स्विंग फाइंड करना है, ट्रेड करना है। अभी आ जाते हैं कि ये जो स्कैनर पे जितने सारे स्टॉक्स आ रहा है, इसको हम लोग किस हिसाब से प्लान करेंगे। मैं थोड़ा पुराना डेटा के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सेबी का रेगुलेशन है कि नया चार्ट नहीं दिखा सकता हूँ। सो फिर भी ये 3 महीना पुराना तो होंगे नहीं, क्योंकि इसको मैंने रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ देख लेते हैं। ये 27 अगस्त को आया था। चलिए 27 अगस्त को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 अगस्त को आ जाएंगे। अक्टूबर, सितंबर, फाइन, गो। एंड ये है आपका 26, 27, मतलब 28 से स्टार्ट हुआ होगा, तो 26 तारीख का जो डेटा है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। सो क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का जो हाई है उसको मार्क करेंगे। लो को मार्क कर दिया, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज था मेरा। ओके फाइन। तो जब हम लोग देखेंगे कि इस तरह से एक कैंडल बना, ये कोई छोटा मोटा कैंडल तो है नहीं। यहाँ पे जितने सारे आपके पास लिस्ट आएगा, देखिए कितने परसेंट, सॉरी हाँ 8.3%। सो ये सारे परसेंटेज वाइज जो स्टॉक्स है जो स्कैनर पे आ रहा है, वो रिटेलर लोगों की काम है नहीं कि वो लोग बनाएंगे। इसका वॉल्यूम देखिए, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिख रहा है आपको। मैं इसको रिप्ले बार करके भी आपको दिखा दूं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। फाइन, ओके। आप यहाँ पे आर वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इस जगह पे दिखाएगा 742, मतलब नॉर्मल जो इसका वॉल्यूम बनता है उसका 700 टाइम्स का या फिर 7x टाइम का वॉल्यूम बन गया है। एवरेज वॉल्यूम से भी कितने ज़्यादा है वो देख लीजिए। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम वाइज हमें वैसे दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, प्लस इस कैंडल का जो मूव है, जो बॉडी है, वो नॉर्मल कैंडल से बहुत ज़्यादा है। मे भी इसके साथ कुछ फंडामेंटल ऐड हो सकता है, कुछ न्यूज़ हो सकता है, वो आप लोग उस दिन चेक कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये कंडीशन आएगा हम लोग ये देखेंगे। जिनको एसएमसी के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप है, या फिर आपको एक सप्लाई था जिसको सप्लाई को क्रॉस कर दिया। ये सारी चीज़ें जिनको नहीं पता, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। सिंपल इंडिकेटर में जाइएगा, ये सारी चीज़ हटा दीजिए। मुझे फेयर वैल्यू गैप नहीं चाहिए। मेरे पास क्या होगा, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन होगा, काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या फिर जहाँ से मूवमेंट होता है वो आपको मिल जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको 3 मूविंग एवरेज दिखेगा, 10, 20, 50।
अब इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना के रखा कि जब 10, 20, 50 का अलाइनमेंट इस हिसाब से हो, एक दूसरे से दूर जा रहा है एंड ए काइंड ऑफ स्लोप इस तरह से ऊपर जा रहा है, वो भी एक कंसोलिडेशन के बाद, तो इसके बाद आपके पास 30-40% का मिनिमम मूवमेंट आता है मिड कैप स्मॉल कैप में। ठीक है, एंड इस दिन में अगर इसको देखेंगे, ये ऑलरेडी मेरा इस सेटअप पे आ गया था एंड ये ऊपर भागना स्टार्ट किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें 26 तारीख को पता चला, 26 तारीख के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आगे का ट्रेड क्या होने वाला है। अब इसने क्या किया वो देखिए। इसके बाद रिट्रेस दिया, मुझे इस रिट्रेस का चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले नहीं सकता, मैं 5% से ज़्यादा स्टॉप लॉस लूँगा नहीं, मैं 4% से ज़्यादा स्टॉप लॉस लूँगा नहीं, स्टार्टिंग में मैं मैक्सिमम 6% से ज़्यादा स्टॉप लॉस लूँगा नहीं। तो मेरे लिए क्या है, मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट 10 या 20 समय के आसपास रिट्रेस लेने के लिए आ जाए, रुक जाइए। अब जैसे ही यहाँ पे आ गया, अब रेड कैंडल पे हम लोग बाय नहीं करेंगे, हमें बाय करना है रिट्रेसमेंट के बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा, तो वो भी देखिए 10 मूविंग एवरेज के आसपास रिट्रेस ले रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बाय 3 साढ़े 3 बजे के आसपास या फिर मॉर्निंग में हम लोग ट्रेड पंच करेंगे। एंड इसके बाद मैंने क्या बोला, 1:3 हमें लेना है, मिनिमम 1:3, 1:3.5। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। नाउ स्टार्ट। इसके बाद इसने जो मूव दिया, आपको एंट्री करने का मौका दिया नहीं। फाइन। एंड जो ट्रेलिंग करते हैं, जिनके पास फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी है, वो 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करने के बाद 10% क्वांटिटी 20 मूविंग एवरेज के बेस पे, 10 मूविंग एवरेज नहीं, 20 मूविंग एवरेज क्रॉस के बेस पे आप इसको कंटिन्यू करिए। अभी तक 20 को ब्रेक नहीं किया, 20 को ब्रेक नहीं किया, तो मेरा जो बाकी 10 क्वांटिटी है उसके बेसिस पे मुझे आज के डेट में 1:7 मिल चुका है। समझ में आया आई थिंक। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, हर एक स्टॉक्स आपको मूवमेंट दे के तो जाएगा नहीं। ठीक है, ये एक छोटा सा स्टॉक्स है, इसका देखते हैं, ये भी 27 मतलब 26 के डेट पे आया था। सो लेट्स सी, हम लोग मूव करते हैं 27 अगस्त, गो टू एज यूजुअल, इसको हम लोग हटा देते हैं। 26 इसके हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज के बेस पे कुछ इस जगह पे हम लोगों का एंट्री बन सकते हैं, इस जगह के आसपास। तो मैंने लॉन्ग का जो है, या चाहिए शॉर्ट का है, सॉरी लॉन्ग का पोजीशन है, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। कोई अगर चाहे कि मैं ब्रेकआउट के ऊपर करेंगे तो भी ठीक है, हम लोग इस जगह पे, क्योंकि देखिए ये हाई ना ब्रेक हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे अगर ट्रेड करेंगे, कोई यहाँ पे ट्रेड कर सकते, कोई यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। 1:3, 1:3, 1:3, कुछ इस जगह पे है, एंड ये लगभग इस जगह पे आपको 1:3 देके गया, क्योंकि ये ऑलरेडी 1.3.08 है, तो ऑलरेडी देके गया। एंड बाकी जो क्वांटिटी आप लेके रखे वो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट 1:3 आपको देके गया। अब ना कंडीशन, अब बात ये है कि 1:3 मतलब कितना देके गया। सो एक छोटा सा स्टॉक्स पे आपको 10% देके जा रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप है तो और भी बेहतरीन देके जा रहा है, बट हाँ स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इस स्टॉक्स का क्या कंडीशन है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सही रजिस्टर हूँ नहीं, मैं बस बताऊंगा कि जिस हिसाब से ट्रेड किया जाए। यहाँ पे इसका है, सॉरी 26 तारीख का ये है। सो इसने मौका आपको 1 2 3 दिया नहीं, मूविंग एवरेज, क्योंकि वो ऑलरेडी गैप अप होके निकल गया।
कुछ इस जगह के आसपास बनता है। देखते हैं अपना 4-5% के आसपास इसका स्टॉप लॉस बन रहा है या नहीं बन रहा है। 10% इम्पॉसिबल मैं लूंगा नहीं। इसके ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ नहीं, अभी तक इसने मौका दिया नहीं। आपको रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है, आपको रिट्रेसमेंट भी देखना है, क्योंकि देखिए ये सारे जो गैप है आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स पे आप जब तक आपका स्टॉप लॉस, अब देखिए ये मूविंग एवरेज जब अलाइनमेंट आ जाएगा उसके बाद आप छोटा स्टॉप लॉस 4-5% के स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसने आपको मौका नहीं दिया। देखिए एक रिट्रेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिना रिट्रेसमेंट का आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसको देखते हैं, अभी तक मौका नहीं दिए। जो मौका नहीं दिए उसको छोड़ दीजिए। चार्ट को आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप जैसे स्टॉक्स मिला आप एंट्री कर गए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इसका डेट क्या है, 28 अगस्त। सो ओके, इसने भी मौका नहीं दिया। 28 इसके आसपास बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, एंड रिट्रेसमेंट के बाद अभी तक उस हिसाब से कोई खास आपको मिला नहीं। प्लस ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो मेरा इंडिकेटर आपको बता के दे रहा है। क्योंकि देखिए जब तक यहाँ पे आपको गैप नहीं मिलेगा, मैंने उस टाइम पे क्या बताया था कि आपको आपका जो स्टॉक्स है ना मूव करने के लिए जगह चाहिए। तो जब तक नहीं मिलेगा आप इस जगह के आसपास शायद आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल है यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची लगाएंगे, ये अलग कंसेप्ट है। ये देखिए मेरा लेटेस्ट लो है, क्योंकि इसके बाद नया हाई बनाया नहीं। सो लास्ट हाई मेरा इस जगह पे था, ये ऐड बार बार आ जा रहा है, तो लास्ट हाई मेरा इस जगह पे था। सो वी कैन सी ये 50 एंड 60% के आसपास है, बट अगेन ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे बार बार फंस चुका है। तो बी केयरफुल। क्या होता है ना, देखिए मार्केट को मूव करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। ये जो स्टॉक्स यहाँ पे जो आपका डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन से इतने ऊपर क्यों आया, क्योंकि इसका नियरेस्ट आपका जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे था। तो इसके पास इनफ स्पेस था। 24% के ऊपर गया। मैंने क्या बोला था कि अप ट्रेंड में अगर जाएगा तो प्रीवियस हाई को तोड़ेगा। तो इसके पास इनफ स्पेस था, इसलिए मूव किया। अभी इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर से इसको जब तोड़ेगा थोड़ा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद फिर से आएगा। और ये जो हाई वॉल्यूम है, इस हाई वॉल्यूम की वजह से थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट होने के बाद मार्केट मूवमेंट देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। सो आपको पेशेंस के साथ, एंड सबसे बड़ी बात है कि आपको चार्ट रीडिंग बहुत अच्छा से आना चाहिए। ये आपका 6 पॉइंट कब आया था, 29 तारीख को। लेट से देख लेते हैं। 29 अगस्त 29 के आसपास ये है 29। इसके बाद इसने ऊपर गया, इस जगह के आसपास रिट्रेसमेंट दिया हमें 1:3 का, अगर सॉरी 29 इस जगह पे 1:3 का अगर प्लान करते हैं, ऑलरेडी यहाँ तक 1:5 आ चुका है। ठीक है, ये तरीका है। जिनको बिग कैप्चर करना है, बड़ा स्विंग कैप्चर करना है, वो सिंपल सा क्या करें, ये जो 50-60 का जोन है इसको फॉलो करें। ठीक है, किसी भी सेक्टर में, मैं अगर निफ्टी में भी दिखाऊं, देखिए सेम हिसाब से आपका काम करेगा। जिनको इंडिकेटर यूज नहीं करना है उनके लिए भी ठीक है। यहाँ पे अगर 15 मिनट का आ जाऊं, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे ट्रेड था। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखा देता हूँ कि मेरा ट्रेड था, आई थिंक
कल या परसों का। सो ये वाला दिखा देते हैं। सिंपल फिबोनाची यूज़ करिए। अगर किसी को यहाँ पे ट्रेड लेना है तो सबसे पहले आपको हाई लो मार्क करना है। सो मेरे लिए रिसेंट लो कौन सा है? ये लो है। रिसेंट हाई कौन सा है? इसने लो बनाया, लोअर लो लोअर हाई, ये है। ऊपर गया, नीचे आया, फिर से लो, फिर से ऊपर गया। अब मेरा लेटेस्ट जो लो है ये बन जाएगा, मेरा लेटेस्ट जो हाई है ये बन जाएगा। अब कोई अगर इस कंडीशन में आके सोचे कि मार्केट यहाँ पे मूव हो गया, मैं अभी कहाँ पे ट्रेड लूँगा, सिंपल फिबोनाची उठाओ, हाई पे मार्क करो। तब तक ये बना नहीं। अब ये 38% के आसपास आए, 50 के पास आए, 60 के पास आए। ये जो 3 जोन है ये बाइंग जोन है, इसके नीचे बाइंग जोन नहीं है। 38 के आसपास आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग की तरह कैंडल बनाया एंड मूव। सेम जिसको फर्दर लेना है यहां से यहां तक मार्क करेंगे, इसको हटा देते हैं। मार्केट कहाँ पे आया इसके बाद? अच्छा, ये नेक्स्ट डे चला गया था, ठीक है, नेक्स्ट डे भी चला गया, फिर भी देखिए काम करेगा। 60 इस जोन को ब्रेक किया, वापस आया, कौन सा जोन पे आया? 78 के आसपास आया। जैसे 60 ब्रेक किया मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ एंड कंटिन्यू। तो फिबोनाची इस हिसाब से काम करता है, बहुत स्ट्रांगली काम करती है। तो मैंने अप साइड का बता दिया, डाउन साइड का किस हिसाब से करेंगे? उल्टा, ऊपर से नीचे मार्क करो, 50 के आसपास, 38 के आसपास नीचे आ जाओ। सेम इस तरह से, चाहे आप स्टॉक्स ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन यूज करना है और इंट्राडे में आप बस फिबोनाची, ओनली फिबोनाची के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ये मेरा और एक स्कैनर है जिसको रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करना ऑलरेडी 228 पीपल के पास है। ये जैसा आपका 52 वीक जो ब्रेकआउट है उसके बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, आखिरी वाला जो कॉमा है उसको हटाना है, वीकली पे जाना है, डेली पे नहीं। एनालिसिस के लिए आपको वीकली पे जाना पड़ेगा, यह हमेशा याद रखिए। ये देखना है क्या ये वीकली बेसिस पे स्ट्रांगली क्लोजिंग दिया कि नहीं दिया। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हाँ इसने क्लोजिंग दिया एज वेल एज 52 के ऊपर है। अभी हम लोग आ जाएंगे डेली पे। डेली पे क्या ये एक कंसोलिडेट जोन था? यस, इसने कोई हाई बनाया नहीं। अब ये कंसोलिडेट जोन कैसे समझेंगे? जो चीज मैंने अभी सिखाया, हाई लो का कंसेप्ट। ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है। क्या मेरा प्रीवियस हाई इसने तोड़ा, आई मीन क्लोजिंग दिया? नहीं दिया। तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा तो मेरे लिए कंसोलिडेट जोन है, तब हम लोग लो को काउंट नहीं करेंगे। जिस लो अपना प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाएगा उस लो का कोई वैल्यू नहीं है। इसने फाइनली अपना ब्रेकआउट जोन कहाँ पे तोड़ा? इस जगह पे। नाउ वी कैन फर्दर कंसीडर दिस स्टॉक्स। अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं। सेम एक दूसरा स्टॉक्स ले लेते हैं। मैंने जो दोनों स्कैनर है, दोनों स्कैनर के बेसिस पे आपको बता दिया किस हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। ये फिलहाल जोन में है, अभी तक नहीं है। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक नहीं, बट ये ब्रेकआउट से पहले आप स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक माइक्रो कैप भी देख लेते हैं। अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं। वीकली बेसिस पे जोन में है, बिफोर ब्रेकआउट, ओके, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। एक दो दिन कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तरीका है, इस हिसाब से आप लोग करेंगे। ये जो स्कैनर है मेरा टेलीग्राम ग्रुप में इजीली अवेलेबल है,
मैं मेरा जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दूंगा। आई होप आज आपने कुछ सीखा, किस हिसाब से आपको रेंज बाउंड मार्केट को फाइंड आउट करना है, किस हिसाब से आपको स्विंग प्लान करना है, किस हिसाब से आपको फिबोनाची यूज करना है। थैंक यू।